हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ईसीजी के बारे में कि ईसीजी क्या होती है, ईसीजी को क्या कहते हैं। ईसीजी की पहले तो फुल फॉर्म, तो ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आज हम ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है, क्या क्या है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हम क्यों करते हैं, तो इसमें क्या चीज़ें होती है, क्या पर्पज है, क्या इसमें देखते हैं, क्या इसमें वेव बनती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हम क्यों करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करते हैं हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने के लिए। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल, कार्डियो मतलब हार्ट, और ग्राफी मतलब देखना, यानी जो ग्राफ बन रहा है उसको, यानी विजुअलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, यानी इलेक्ट्रिकल की जो एक्टिविटी हो रही है हार्ट की, उनको ही देखने की, उनको क्या बोलते हैं, इकोकार्ड ईसीजी। हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम देखते हैं। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने से अपने को पता चलेगा कि इसमें क्या क्या है, हार्ट में क्या डिजीज है, क्या नहीं है, हार्ट जो है नॉर्मल है या कुछ एबनॉर्मलिटी है, जो इसका इलेक्ट्रिकल जो पाथवे है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसमें कौन कौन सी वेव होती हैं। फर्स्ट अपन हम बात करते हैं इसमें वेव। तो वेव होती है इसमें पी क्यू आर एस टी, फिर वापस से थोड़ा सा ये पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, इस तरीके से होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी वेव बनती है, तो फर्स्ट अपन इसमें क्या क्या वेव बनती है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, पी है, पी वेव कब बनती है, क्यू वेव कब बनती है, आर वेव कब बनती है, एस वेव कब बनती है और टी वेव कब बनती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, आर वेव क्यू आर इस कॉम्प्लेक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, और टी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो देखते हैं हम कि यह है हमारा हार्ट है। ठीक है, यह हमारा हार्ट है। हार्ट से क्या है, कोई भी जो यहाँ को जो होता है हमारा ऐसे नोड, ये ऐसे नोड है, ऐसे नोड से क्या निकलता है, कंडक्शन निकलता है। इसके बारे में अपने को पहले थोड़ा सा कंडक्शन सिस्टम के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसी चीज़ से थोड़ा सा मालूम करने से पहले अपने को कंडक्शन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि कंडक्शन सिस्टम क्या है। कंडक्शन सिस्टम क्या है कि जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन करवाता है, इसको जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जो इम्पल्स जनरेट करवाता है, इम्पल्स जनरेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर। प्राइमरी पेसमेकर क्या है हार्ट का, ऐसे नोड है। ठीक है, ये ऐसे नोड है, यहाँ से क्या होता है, जो इम्पल्स है वो जनरेट होती है, इम्पल्स जनरेट होके ये पूरा ये पाथवे को ये जो मायोकार्डियल मसल्स है, मसल्स के थ्रू कहाँ जाती है, कि यहाँ पे होता है अपना एवी जंक्शन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे नोड, एवी नोड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हमने, एवी नोड। एवी नोड से फिर कौन सा पाथवे निकल रहा है, ये बंडल ऑफ हिंज निकल रहा है, बंडल ऑफ हिंज या बंडल ब्रांच। बंडल ऑफ हिंज से ये निकलते कौन से पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स। लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, ये क्या है, यानी ऐसे नोड, एवी नोड, ये बंडल ऑफ हिंज, बंडल ऑफ हिंज, और ये क्या है, पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर।
ठीक, ये होता है। यानी ऐसे नोड से इम्पल्स क्या जनरेट होती है, ऐसे इम्पल्स जनरेट होकर एवी नोड्स जो मायोकार्डियल सेल्स है, मायोकार्डियल सेल्स से होते हुए कहाँ जाती है, एवी नोड में। एवी नोड्स को क्या बोलते हैं, गेटकीपर ओपर। गेटकीपर क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ से फिर बंडल ऑफ हिंज से ये जो राइट है और लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच से किस में चली जाती है, पुरकिंजे फाइबर में। पुरकिंजे फाइबर में जाके पूरे वेंट्रिकल के अंदर क्या होती है, सप्लाई हो जाती है। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उस तरीके से होती है। ठीक है, ये क्या है, ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या है, प्राइमरी पेसमेकर है। इसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये इम्पल्स जनरेट करता है। कितनी जनरेट करता है, लगभग 60 to 100। ठीक, 60 से 100 इम्पल्स जनरेट करता है पर मिनट। यानी जो 72 बीट पर मिनट जो अपना हार्ट का जो हार्ट रेट है 72 बीट पर मिनट, वो किसकी वजह से, ऐसे नोड की वजह से। ऐसे नोड जितनी इम्पल्स जनरेट करेगा उतना ही क्या होगा, 1 मिनट में हार्ट रेट आएगा। दूसरा कौन सा है, एवी नोड। एवी नोड क्या है, सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ हार्ट है। ठीक है, इसको गेटकीपर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। इनकेस यदि वैसे नोड क्या है, पेसमेकर जनरेट वो इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाता उस टाइम में, एवी नोड थोड़ा सा कंडक्शन करवाता है। फिर क्या है, बंडल ऑफ हिंज है, हिंज भी करवाता है। फिर हम पढ़ेंगे हिंज पेसिंग भी होता है एक। ठीक है, उसके बाद में पुरकिंजे फाइबर। हिंज बंडल ऑफ हिंज कितनी करवाता है, 40 to 50, 30-40। और जो पुरकिंजे फाइबर है वो लेस देन 40 इम्पल्स जनरेट करवाते हैं, यानी 25 to 35 अप्रोक्स। ठीक है, इतने ही इम्पल्स जनरेट करता है। तो एवी जो ब्लॉक होता है उसके अंदर क्या होता है, आरबीबी क्या होती है, एलबीबी क्या होती है, क्या पैटर्न होता है उनका, ईसीजी में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो चीज़ बेसिक चीज़। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यानी आगे हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो आयंस है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा नॉर्मल चीज़ें के बारे में जानकारी रहेगा तो अपने को थोड़ा ज़्यादा पता रहेगा। ठीक है, भाई आयंस के बारे में अपने को थोड़ा सा जानकारी रहेगा तो क्या रहेगा, कि बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, आयंस पाए जाते हैं, कौन से, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्युलर। एक्स्ट्रा सेल्युलर कैटाइन भी हैं, एनाइन भी हैं। तो कैटाइन कौन कौन से हैं, ठीक है, कैटाइन कौन कौन से हैं, सोडियम और कैल्शियम, ये कौन से एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। और एनाइन कौन से हैं, ये कौन कौन से, ठीक है, सोडियम कैल्शियम और क्लोराइड। ठीक है, एनाइन कौन कौन से हैं, इंट्रासेल्युलर कौन कौन से हैं, इंट्रासेल्युलर में चलो हम देख लेते हैं। इंट्रासेल्युलर में कौन कौन सा है, मोस्ट एबंडेंट कौन सा है, पोटेशियम। और वो एनाइन कौन सा है, फॉस्फेट। ठीक है, यानी कैटाइन कौन सा है, पोटेशियम, एंड एनाइन कौन सा है, फॉस्फेट। और एक्स्ट्रासेल्युलर में कौन सा है, सोडियम और कैल्शियम। और एनाइन में कौन सा है, क्लोराइड। ठीक, क्या होता है भाई, नॉर्मली हम एक्स्ट्रासेल्युलर में अपने को कैटाइन कौन सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, सोडियम और कैल्शियम। और इंट्रासेल्युलर में पोटेशियम देखने को ज़्यादा मिलेगा। जब भी क्या है, सेल में थोड़ा सा भी वो चेंजेज होता है एनाइन या कैटाइन में, तो इनमें ही क्या है, आपस में चेंजेज होता है। ठीक है, यदि पोटेशियम अंदर कम हुआ तो क्या है, सोडियम अंदर जाएगा तो उसकी जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ा देगा, फॉस्फेट बाहर आएगा तो जो एनाइन और कैटाइन है वो बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के जो मेथड है वो कौन कौन से हैं, तो ट्रांसपोर्ट का जो मेथड है वो कौन सा है, एक तो क्या है, चैनल मीडिएटेड, यानी चैनल मीडिएटेड, इनका चैनल होता है एक। जैसे कि एग्जांपल
सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, ठीक है, कैल्शियम चैनल। और इन चैनल को यदि ब्लॉक करना है तो कौन सा दे देंगे हम, सोडियम चैनल ब्लॉक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉक है, पोटेशियम चैनल ब्लॉक है, इस तरीके की हम दे देंगे, ठीक है। एक तो हो गया इसमें चैनल, दूसरा क्या हो गया इसमें, पंप हो गया। यानी कौन कौन से हो गए पंप में, एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब पंप क्या होता है, पंप में क्या अपने को एटीपी की रिक्वायर होती है, ठीक है। और जो चैनल है उसमें क्या है, अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन पंप में क्या अपने को एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या होता है, पंप में क्या होता है, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, ठीक है। जो ट्रांसफर होता है वो लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। और चैनल में क्या होता है, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर, जबकि पंप में क्या है, उल्टा है, लोअर टू हायर। और लोअर टू हायर में जा रहा है, इट मीन्स क्या चाहिए होगा, एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी अपनी बॉडी में किस रूप में स्टोर होती है, एटीपी के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। अब सेल में जो होगा एक्टिविटी, कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी वो किस प्रकार से होगी, कितना क्या उसको चाहिए होगा, ठीक है। तो एक होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है कि वह सेल की जो क्या नाम है, जिसमें रेस्ट की जो ऑल यानी सारे चैनल उसमें क्लोज है, जो पंप है वो सारे क्लोज है, यानी कैटायन और एनायन है वो नॉर्मली क्या है, इक्वल होती हैं उसमें, ठीक है। और जो सारा मतलब उसमें क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो पूरी क्या है, रेस्ट पे है। यानी ना तो उसमें कोई मतलब बाहर जा रहा है एक, और ना ही कुछ ही अंदर आ रहा है, यानी सारे चैनल क्या है उसमें बंद है, सारे जो पंप है वो क्या है, बंद है। एनायन कैटायन का जो लेवल है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। और ऐसे टाइम में क्या है, जब सेल अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है तो कुछ पोटेशियम क्या होता है, लीक हो जाता है, कहाँ, इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर में, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर ईसीएफ से आईसीएम में, ठीक है। और ये क्या कर देता है, उसको नेगेटिव बना देता है, किसको, ईसीएफ के मुकाबले क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को ये नेगेटिव बना देता है। यानी कुछ पोटेशियम क्या हुआ है, लीक हो जाते हैं, लीक होने की वजह से क्या हुआ, उसको सेल को क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा, यानी पॉजिटिव क्या हो गया, कम आ गया, ठीक है। और तो मायोकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना है, -90 होता है, ठीक है, -90 मिलीवोल्ट होता है। अब जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है वो कितना क्या होता है, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, यानी कार्डियक एक्शन पोटेंशियल में क्या क्या चीज़ होती है, एक तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, एक डिपोलराइजेशन और एक रिपोलराइजेशन, ये 3 एक्टिविटी होगी, ठीक है। इसके अंदर कार्डियक एक्शन पोटेंशियल में 3 चीज़ें होगी, कौन कौन सी होगी, पहली चीज़ क्या होगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, डिपोलराइजेशन, जिसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब डिपोलराइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। और थर्ड क्या होता है, रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो कितना आता है, -90 मिलीवोल्ट, ही हमने पढ़ लिया अभी, ठीक है। डिपोलराइजेशन क्या है, जिसमें थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, यानी बॉडी में यदि जो नेगेटिव है, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो क्या है, -90 है, यदि इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, यानी इसमें क्या थोड़ा सा पॉजिटिव आयन बढ़ा दिया जाए, तो ये क्या अपने एक्शन पोटेंशियल में आ जाएगी, एक्शन पोटेंशियल में आ जाएगी। जैसे कि क्या है कि इसमें कुछ सोडियम इन्फ्लक्स होता है, कहाँ से, ऐसे नोड से कुछ क्या आएगा, सोडियम आएगा, सोडियम आएगा तो वो क्या करेगा, इसका जो -90 था वो कितना हो जाएगा, मान लो -90 है, इसमें +20 क्या आ गया, सोडियम आ गया, तो +20 -90 तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो कितना हो गया, -70।
-70 आते ही ये क्या हो जाती है, अपने एक्शन में आ जाएगी। एक्शन में आ जाएगी तो इसमें क्या है, जो चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जो सोडियम चैनल है, पोटेशियम कैल्शियम चैनल है, वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। वो क्या है, सोडियम और कैल्शियम क्या है, अंदर आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे अंदर आएंगे वो क्या हो रही है, पॉजिटिव होती जा रही है। पूरी सेल क्या होती जा रही है, पॉजिटिव होती जा रही है। लाइक दैट, ये मैं देखो, ये अपनी सेल है। ठीक है, एक सेकेंड में देख कि ये हमारी सेल है। ये क्या है, हमारी सेल है। ठीक है, ये इसमें कुछ चैनल है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये 3 चैनल हो गए। ठीक है, क्या है, पहले क्या है, कुछ सोडियम इसके अंदर एंटर करता रहता है। अब पहले क्या था, ये -90, कुछ सोडियम एंटर करने से हो गया -70। -70 जैसे ही हुआ, सोडियम तो अंदर आ रहा था, सोडियम के साथ साथ क्या आने लगा, कैल्शियम अंदर आने लगा। और कैल्शियम अंदर आने लगा तो यहाँ से बाहर क्या जाने लगेगा, पोटेशियम। पोटेशियम क्या है, बाहर जाने लगा। कैल्शियम अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, तो पोटेशियम बाहर जाने लगेगा। ठीक है, ये जैसे ही आ रहा है तो जो सेल है वो पूरी क्या होती जा रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पूरी सेल क्या सी होती जा रही है, पॉजिटिव। यानी सोडियम पोटेशियम, लेकिन इसमें क्या है, पोटेशियम बाहर जा रहा है लेकिन उस स्पीड से नहीं जा रहा है जिस स्पीड से सोडियम और कैल्शियम क्या है, अंदर आ रहे हैं। तो पूरी मायोकार्डियल सेल्स किसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव हो जाएगी, इसी को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। ठीक है, ठीक है, जैसे ये क्या है, पूरी डिपोलराइजेशन हो जाएगी, उसके बाद में क्या होगा, सोडियम और ये कैल्शियम चैनल तो हो जाएंगे क्या, बंद। और पोटेशियम सारा पर क्या चले जाएगा, बाहर। और पोटेशियम बाहर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें पोटेशियम बाहर चले जाएगा इस। ठीक है, सोडियम चैनल बंद, कैल्शियम चैनल ओपन, सोडियम पोटेशियम चैनल बंद, चालू है। ठीक है, तो कैल्शियम पोटेशियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम कुछ अंदर आ रहा है, उस फेज को बोलते हैं प्लेटिव फेज। यानी इसमें क्या है, इक्वल रहेगा, सोडियम में भी इक्वल बाहर जाएगा और कैल्शियम भी इक्वली अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, जैसे कैल्शियम क्या है, बाहर कम हुआ, नाउ कैल्शियम चैनल आल्सो क्लोज, कैल्शियम चैनल वापस क्लोज हो जाएगा। फिर क्या है कि स्टेज रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन में क्या होगा कि जो अंदर से जो पॉजिटिव निकला था, पॉजिटिव अंदर ज़्यादा है, अब बाहर क्या हो गई, जो नेगेटिव पॉजिटिव का रेशियो है वो क्या हो गया, बिगड़ गया। बिगड़ गया तो बाहर से क्या, किसको ले लेंगे, Cl को। क्या आ जाएगा, क्लोराइड। क्लोराइड क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। क्लोराइड अंदर आ जाएगा, पोटेशियम बाहर चले जाएगा। जैसे क्लोराइड अंदर आ जाएगा वो सोडियम को बाइंड करेगा, सोडियम को बाइंड करके वापस कर लेगा। ठीक, क्या करेगा, पोटेशियम रेगुलरली बाहर जाता रहेगा, और जब तक बाहर जाएगा तब तक -90 नहीं हो जाएगा। और जैसे -90 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम चैनल भी बंद हो जाएगा। पोटेशियम चैनल बंद, सोडियम चैनल बंद और कैल्शियम चैनल बंद। ये जैसे -90 हुआ सारा बंद, यानी पोटेशियम बाहर जा रहा है किसके टाइम, रिपोलराइजेशन के टाइम। ठीक है, जैसे रिपोलराइजेशन हुआ उसके बाद में क्या होगा, एक फेज आएगी रेस्टिंग में, जिसमें क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होगा, जिससे क्या आएगा, सोडियम को बाहर निकाला जाएगा, पोटेशियम को अंदर लाया जाएगा। अंदर क्या है, पोटेशियम ज़्यादा है, बाहर क्या है, सोडियम ज़्यादा है। अब इसमें क्या है, पोटेशियम को क्या अंदर लाया जा रहा है, सोडियम को बाहर फेंका जा रहा है, तो सोडियम पोटेशियम पंप है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब पेस मेकर में देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो माना कि ये अपनी सेल है, किस तरीके की एक्टिविटी होएगी। ठीक है, हम देख लेते हैं, ये है ठीक, ये माना कि हमारा -90 है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा और ये इसमें क्या आ गया, सोडियम। सोडियम आया, ये तो थोड़ा थोड़ा सोडियम क्या लीक हो रही है, -90 है। ठीक, जैसे ही आया सोडियम क्या आएगा, फिर तेज़ी से अंदर आएगा, तेज़ी से अंदर आया
ठीक है, तेजी से क्या आएगा, अंदर आएगा सोडियम अंदर आया तो ये क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, डिपोलराइजेशन। जैसे डिपोलराइजेशन हुआ उसमें अर्ली एक डिपोलराइजेशन होगा, थोड़ा सा क्या उसमें पोटेशियम अचानक से पूरा बाहर जाने लगेगा ना, तो पोटेशियम थोड़ा तेज़ी से बाहर जाएगा। और फिर एक स्टेज आएगी जिसमें क्या होगा, ये तो पोटेशियम बाहर निकल रहा है, साथ में क्या बाहर निकल रहा है, कैल्शियम बाहर निकल रहा है, इन दोनों इक्वली बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और जैसे इक्वली बाहर निकले ये थोड़ा टाइम होगा, इसको बोलते हैं प्लेटो फेज। और उसके बाद में क्या होगा, रिपोलराइजेशन, जिसमें क्या होगा, पोटेशियम बाहर जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक -90 नहीं पहुंच जाता। ये हो गया रिपोलराइजेशन, ये हो गया डिपोलराइजेशन, ये अर्ली डिपोलराइजेशन, अर्ली डिपोलराइजेशन, ये है प्लेटो फेज। ठीक है, प्लेटो फेज। अब ये क्या है, मायोकार्डियल जो सेल्स है वो क्या एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। भाई मायो पेसमेकर सेल है, ये हमारी पेसमेकर सेल है। ठीक है, वो किस तरीके से करेगी, फिर आगे जो है ये मायोकार्डियल सेल्स है, ये दोनों सारी एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से सोडियम पहले कुछ इसमें जाएगा, ठीक है, यहाँ से फिर वो इसमें जाएगा, यहाँ से इसमें से एक दूसरे से वो क्या है, सेल क्या है, डिपोलराइजेशन होती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से होती रहेगी। और वो क्या है, ऐसे इसी तरीके से ऐसे वो क्या है, पहले सबसे पहले ऐसे नोड इसमें पेसमेकर जनरेट करेगा। ठीक है, ये जो एक्टिविटी पढ़ी हमने ऐसे नोड के, ऐसे नोड में क्या होता है, ऐसे नोड को जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो भी कम होता है, -60 होता है। और एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, -40 होता है। तो ये क्या थोड़ा इजी हो जाता है उसमें। ठीक है, उसमें क्या है, जैसे ही -40 से पहुँचा, -40 पहुँचते ही ये क्या है, एक्शन जो चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। चैनल ओपन हुए तो रिपोलराइजेशन करते हैं, डिपोलराइजेशन इस तरीके से क्या है, चलता रहता है। देखिए हमारी उसमें क्या होता है कि ये हमारी एसिनोडल सेल है, माना कि ये हमारी क्या है, एसिनोडल सेल है। ठीक है, इसमें चैनल बना देते हैं अपने, इसमें 2 चैनल होते हैं, कौन कौन से, कैल्शियम चैनल और पोटेशियम चैनल। ठीक है, कैल्शियम और पोटेशियम चैनल होते हैं। ये तो हो गया कैल्शियम चैनल, ये हो गया पोटेशियम चैनल। इसमें सोडियम का कोई चैनल नहीं होता, लेकिन सोडियम में क्या है, एक लीकी चैनल होता है, जहाँ से क्या सोडियम लीक होता रहता है। ये हो गया सोडियम लीकी चैनल। यहाँ से क्या हो रहा है, सोडियम लीक होता है कि ये सेल क्या है अपनी -60, ये इसकी एक्शन पोटेंशियल -40। ठीक है, कि जब सेल अपनी पूरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग पे रहती है, तब इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती। उस टाइम क्या होता है, सोडियम क्या है, अंदर आता रहता है। सोडियम जैसे ही अंदर आता है तो ये थोड़ा थोड़ा सा, ये इसको बोलते हैं सोडियम फनी चैनल या सोडियम लीकी चैनल। इसमें क्या है, सोडियम लीक होता रहता है। लीक होकर किस में आता है, एसिनोड में, एसिनोड में आता है। एसिनोड में आने से फिर वो क्या है, जो -60 से उसको एक्शन पोटेंशियल में ला जाता है, जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो वहाँ पे लेके आ जाता है। और जैसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे आता है, इसमें कैल्शियम चैनल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, ये डिपोलराइजेशन, ठीक है, डिपोलराइजेशन। और डिपोलराइजेशन जैसे ही हुआ उसमें क्या हो जाते हैं, जो अंदर पोटेशियम है वो क्या जाएगा, बाहर जाएगा, पोटेशियम अंदर जाएगा, तो ये रिपोलराइजेशन। और ये रिपोलराइजेशन कब तक होगा, जब तक कि -60 नहीं पहुँच जाए। ठीक है, इसमें अर्ली डिपोलराइजेशन प्लेटो फेज का कोई रोल नहीं है, वो किसमें, मायोकार्डियल सेल्स के अंदर आता है। ठीक, यही साइकिल इसमें क्या है, सेम चलती रहती है। ये डिपोलराइजेशन, ठीक है। और वही क्या है, यहीं से क्या पेसमेकर थोड़ा सा किसको सप्लाई होती है, ये
मायोकार्डियल सेल को, ये मायोकार्डियल सेल है, ये क्या है मायोकार्डियल सेल। -90 -70 थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। ये सोडियम ठीक है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम 3 चैनल होते हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ लिया, ईसीजी के बारे में नॉर्मल हमने देख लिया भाई क्या होता है ईसीजी, ठीक है। ईसीजी में कौन कौन सी वेव होती है ये हमने पढ़ लिया। अब कौन सी वेव कब बनती है ये हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इवेंट क्या क्या होते हैं हार्ट के अंदर ये हम देख लेते हैं कि ये हमारी ईसीजी है, PQRS T P PQRS T, ठीक है, इस तरीके से होता है। यानी इसमें क्या कौन कौन सी वेव है, P है, Q है, R है, S है, T है, फिर PQRS T, ठीक है। TP सेगमेंट क्या है, वेव क्या है, क्या इसमें इवेंट है, ठीक, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नॉर्मल चीज़ हमने पढ़ी। जो पी वेव है वो कब जनरेट होती है, तो पी वेव इसमें जनरेट कब होती है, जब एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है। ईसीजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो एक नाम तो अपने को याद रखना पड़ेगा, इथोवन विलियम्स। इथोवन विलियम्स वो पर्सन है जिसको बोलते हैं हम फादर ऑफ ईसीजी। तो फादर ऑफ ईसीजी किसको बोलते हैं हम, इथोवन विलियम्स, इथोवन विलियम्स। और उन्होंने जो ईसीजी की मशीन बनाई थी वो बहुत बड़ी मशीन बनी, यानी उसमें बहुत बड़ा ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट लगा था। अभी तो क्या एक छोटी सी मशीन आती है, ठीक है, इथोवन विलियम्स। और इसी में हम एक चीज़ भी यूज़ करते हैं, इथोवन ट्रायंगल। इथोवन ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इथोवन ईसीजी रिकॉर्ड किया था, कब किया था, 1895 में फर्स्ट टाइम उन्होंने ईसीजी रिकॉर्ड किया था। किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो गैल्वेनोमीटर जो प्रिंसिपल है उस पर काम करती है। गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है वो शो करता है, और कुछ नहीं है, नथिंग इज ईसीजी। ईसीजी में क्या है, बस करंट का डायरेक्शन को शो करता है, कौन, जो सुई है, ठीक है। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक। कब मतलब इन्वेंट कब हुआ था, 1895, किसने किया था, इथोवन विलियम्स, ठीक है। क्या है ये, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसका, हार्ट का। हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और कुछ नहीं है। और इकोकार्डियोग्राफ क्या है, इकोकार्डियोग्राफ क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम क्या बोलते, इंस्ट्रूमेंट है जो किसके लिए यूज़ में ले रहे हैं हम, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है। ग्राम और ग्राफ में इतना ध्यान रखें, ग्राफ किसको बोलते हैं, मशीन को, ग्राम किसको बोलते हैं, जो प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है, जो हमने रिकॉर्ड किया है उसको क्या बोलते हैं, ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट में सबसे पहले पी वेव। पी वेव कब होती है, एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल क्या हो रहा है उसमें, डिपोलराइजेशन हो रहा है, यानी डिपोलराइजेशन हो रहा है उसमें एट्रियम क्या है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव जो पी वेव है किसको कॉन्ट्रैक्शन दिखा रही है, एट्रियल डिपोलराइजेशन को दिखा रही है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट में, ठीक है। अब डिपोलराइजेशन हो गया, उसके बाद में क्या आता है, एवी कंडक्शन आता है, जो अपने को सीधी लाइन दिखती है, ठीक है। जो सीधी लाइन दिख रही है पी वेव के बाद में, जो सीधी लाइन दिख रही है जिसको पी क्यू सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पी क्यू सेगमेंट। उस टाइम क्या हो रहा है, जो हार्ट में है क्या है, जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए टाइम मिल रहा है उसमें, ठीक है, वो विंडो पीरियड है, यानी ये तो क्या एट्रियल डिपोलराइजेशन हो रहा है। और जो सेगमेंट है उस टाइम जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कहाँ से वे कर रही है, वो एवी कंडक्शन से बात कर रही है। एवी कंडक्शन से क्या है, बहुत स्लो, बहुत छोटी मायोकार्डियल सेल होती है उसमें,
बहुत छोटी मायोकार्डियल सेल होने की वजह से जो बात उसको पूरा थोड़ा सा जानने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। बड़ी सेल में क्या है, जल्दी निकल जाती है, छोटी सेल में निकलने में टाइम लगता है, टाइम निकलता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो एक विंडो पीरियड होता जाता है, ठीक है, जिससे कि एट्रिया को कॉन्ट्रेक्शन करने का पूरा टाइम मिल जाता है, ठीक। और उसको क्या बोलते हैं, गेट कीपर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। उसी टाइम थोड़ा सा कंडक्शन स्लो होता है। एट्रियल डिपोलराइजेशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ये तो फर्स्ट एक्टिविटी है, इसमें क्या एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फिर क्या एवी कंडक्शन आता है, सेकंड आता है एवी कंडक्शन। उसमें क्या है, सीधी लाइन आती है, किस किस के बीच में, पी आर जो सेगमेंट, ठीक, पी आर सेगमेंट के बीच में, उसमें क्या हो रही है, सीधी लाइन आती है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या शो कर रहा है, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो क्या शो कर रहा है हमारा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है हमारा जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है कि ये हमारा वेंट्रिकल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल से जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी निकलती है, ये यहाँ से क्या है, स्लोअर निकलती है, यहाँ से क्या निकलती है, स्लो निकलती है, स्लो निकल के वो यहाँ से इधर से आती है, यहाँ क्या है, थोड़ा सा लीकी रहता है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ तो पूरा फाइबर से बंद रहता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बंद रहता है, तो ये थोड़ा ऊपर ऐसे जाती है, तो उस टाइम थोड़ी सी नेगेटिव वेव आती है, ठीक है, नेगेटिव वेव आती है, ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है यहाँ से निकल के, तो वहाँ पे नेगेटिव वेव आती है, नेगेटिव आती है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे ये क्यों आया हल्का सा, और उसी टाइम पे मायोकार्डियम में क्या है, मेजर जो मायोकार्डियल मसल्स है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस टाइम आर वेव आती है, और आर वेव के बाद में जो सेप्टल वापस ऐसे क्या ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती है ना, तो ये क्या है, सेप्टल की तरफ जा रही है, तो सेप्टम का जो क्या है, सेप्टम का क्या हो रहा है, डिपोलराइजेशन, उस टाइम एस वेव आती है, ठीक है। यानी क्यू वेव तो कब आ रही है, जो ये जो सेप्टम है उसका क्या हो रहा है, डिपोलराइजेशन। आर कब आ रही है, मेजर मायोकार्डियल, जो मेजर मायोकार्डियम है उसका क्या हो रहा है, डिपोलराइजेशन। और एस वेव कब आ रही है, जो बेस में जो है उसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, यानी डिपोलराइजेशन, उसमें डिपोलराइजेशन हो उस टाइम आ रहा है। उसके बाद में क्या है, हार्ट का थोड़ा सा जो एक्टिविटी है वो सारा क्या हो जाती है, पॉजिटिव होने के बाद में वो क्या है, रुक जाता है, ठीक है। उस टाइम थोड़ा सा ये क्या है, उसको रेस्टिंग मिलता है, और फिर उसके बाद में सारी मसल्स क्या होती है, नेगेटिव होती रहती है, किस तरीके से, ये जिस तरीके से जा रही है, ये जिस तरीके से जा रही है उसको वापस क्या करते रहो, उल्टे, जिस दिशा में गई उसके उल्टे दिशा में वापस लेके आ जाओ, ठीक है। और जब मेजर मायोकार्डियम क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है, उस टाइम कौन सी वेव बन रही है, टी वेव, ठीक है। टी वेव किसको शो कर रही है, जो मायोकार्डियल जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकुलर के रिपोलराइजेशन को, यानी वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन का बोल रहा है, तो यहाँ क्या बन रही है, टी वेव। क्यू आर एस कब बन रही है, जब क्या हो रहा है, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, ठीक है। जे पॉइंट होता है एक, ये इधर ही जे पॉइंट होता है, जहाँ क्या है, एस टी सेगमेंट और यानी एस वेव खत्म हो रही है, जो और एस टी सेगमेंट है वो शुरू हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, जे पॉइंट बोलते हैं, ठीक। यह हो गया हमारे ईसीजी की नॉर्मल बातें, और बातें हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।